देश जानना चाहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या मिला, फव्वारा या शिवलिंग। इस सवाल का जवाब आप इन तथ्यों को देखने समझने के बाद समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और दे भी सकते हैं। दरअसल जो फव्वारे का स्ट्रक्चर जो फोटो सामने आया है वो क्या लगता है, फव्वारा है या वो शिवलिंग लगता है जो चारों तरफ से घेरा हुआ है। किसी भी आप मुगल कालीन फव्वारे को देखो तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देगा। मुगल कालीन जो स्ट्रक्चर था वो अलग होता था, आज भी अलग होता है, कभी भी आपको इस तरह का फव्वारा नहीं मिलेगा। और जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो गोल शिवलिंग स्टाइल है उसके ऊपर थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन किया हुआ लग रहा है, यानी अलग से ही दिखाई दे रहा है कि ऊपर से कुछ अलग से जोड़ा गया है। और साथ ही ये जो शिवलिंग है, स्ट्रक्चर है, वो पन्ना का है। पन्ना बहुत ही कीमती रत्न होता है, उपरत्न होता है हीरे का, ग्रीन डायमंड जिसको बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है मस्जिद में इतना महंगा तो फव्वारा लगाया नहीं गया होगा, क्योंकि मस्जिद में पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव में जब मैं उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रहा था तो मैं काशी विश्वनाथ मंदिर भी गया, और उसी दौरान मैं मंदिर के से साइड में जब गुजर रहा था तो मेरा मस्जिद में भी जाना हुआ था। मस्जिद के अगर स्ट्रक्चर देखें तो कोई खास सुंदर नहीं बनी हुई है, साधारण ईंटों की बनी है, बाहर की दीवार बहुत चौड़ी है। और मैं उस नंदी के पास से भी गुजरा था जो नंदी मस्जिद की तरफ मुंह करके खड़ा होता है। जो अब ये कॉरिडोर बनाया तो नई स्ट्रक्चर जो बनी है मंदिर की, दीवार के कोने में ये मंदिर नंदी है जो बिल्कुल इस तरफ को मुंह कर रखा है। उस समय ना मुझे पता था ना वहाँ कोई ऐसे गाइड था जो बता सकता कि ये नंदी इस समय सबसे अलग क्यों है। और ये मैं देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कॉर्नर में नंदी क्यों बैठे हैं। वहाँ कोई बताने वाला नहीं था, सारी दीवारों पे कोटेशन जो है शिव की वो छपी थी, लेकिन कहीं शिव दिखाई नहीं दे रहे थे। अब जाकर पता चला कि जो मंदिर के दूसरी साइड जो मस्जिद है उसकी तरफ जो है वो मुंह करके नंदी बैठे हुए थे। नंदी का अगर मतलब देखें तो धैर्य होता है, प्रतीक्षा होता है, और वास्तव में इन नंदी ने उस धैर्य को चरितार्थ भी कर दिया है। अब बात आते हैं मूल पर कि ये जो स्ट्रक्चर मिली है वो शिवलिंग है या फव्वारा। तो जाहिर सी बात है कि इतना कीमती शिवलिंग तो फव्वारा तो वहाँ लगाया नहीं गया होगा। और सबसे बड़ी बात है जब हिंदू पक्ष के लोगों ने वहाँ पर मस्जिद के लोगों से कहा कि अगर ये फव्वारा है तो आप इसको चला दीजिए, तो वो चला नहीं पाए। जाहिर सी बात है वो कंस्ट्रक्शन और जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इतना विशाल जो शिवलिंग है उसके चारों तरफ जो इतनी मोटी दीवार है, फव्वारे का आकृति स्टाइल ऐसा नहीं होता। फव्वारा पानी देने के लिए उबलता है, तो वो इस तरह का कहीं पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगा, रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। और दूसरी बात अगर बात करें पन्ने के जो शिवलिंग की बात करें, पन्ने का शिवलिंग जो है बहुत कीमती होता है। तंजावुर में पिछले साल 30 दिसंबर को एक छापा पड़ा था, एक व्यापारी के यहाँ से एक शिवलिंग मिला था 8 सेंटीमीटर बड़ा, और उसकी कीमत अगर वजन की बात करें तो 530 ग्राम वो शिवलिंग का वजन था पन्ने का, और उसकी कीमत आकी गई थी 500 करोड़। समझे कितना महंगा होता है पन्ना और उससे बड़ा हुआ शिवलिंग। आप ये समझिए तंजावर की बात करें तो तंजावर दरअसल चोल साम्राज्य की राजधानी होती थी, और पुराना जो त्यागराज मंदिर है वहाँ पर राजेंद्र चोल ने एक शिवलिंग दान भी किया था, और वो पूरी एशिया से बनवाया था वो शिवलिंग। कई मंदिर हैं जहाँ पर पन्ना के जो है शिवलिंग स्थापित किए गए थे चोल साम्राज्य के थ्रू, और उम्मीद जो लग रहा है पुलिस को कि ये उन्हीं मंदिरों में से चुराया गया एक शिवलिंग था जो एक व्यापारी के लोकर से मिला। दरअसल चोल साम्राज्य में जो ये राजेंद्र चोल ने जो पन्ना का शिवलिंग लगाया था ये बिल्कुल रिकॉर्ड है। और जो साउथ इंडिया में पन्ना के जो शिवलिंग है वो पहले से ही स्थापित हुए। अगर यहाँ की बात करें काशी विश्वनाथ की, तो काशी विश्वनाथ के जो पुराने पुरोहित हैं उनके जो इस समय पहले जो पुरोहित थे उनके जो इस समय हैं वर्तमान कुलपति तिवारी, उनका ये कहना है कि ये हमारे पूर्वज जो नारायण भट्ट थे, नारायण भट्ट ने ही ये स्थापित किया था। वो दक्षिण के विद्वान पंडित थे, और जो अकबर के नवरत्न थे राजा टोडरमल, उन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया था। इस पन्ने के शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किया था 1585 ईस्वी में। दरअसल अगर शिवलिंग की बात करें तो शिव जो ग्रंथों में कहा गया कि आप अगर आम शिवलिंग है उसको आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, यानी पत्थर का भी, लकड़ी का भी, रेत का भी, मिट्टी का भी, गौ के गोबर से भी, यानी किसी से बना सकते हैं। लेकिन सबसे शुद्ध स्वरूप जो होता है वो स्फुटिक शिवलिंग का होता है। स्फुटिक शिवलिंग जो है आप क्रिस्टल होता है, पारदर्शी होता है, जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं।
जो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों पर, जिसको क्रिस्टल रॉक इंग्लिश में कहा जाता है, उनको माना जाता है। लेकिन अगर मानव मेड करें तो वो पन्ना का शिवलिंग सबसे ज़्यादा माना जाता है, जो इस मंदिर में स्थापित किया था राजा टोडरमल ने और नारायण भट्ट ने स्थापित किया था। तो दोस्तों, ये वो तथ्य हैं जो बताते हैं कि वो शिवलिंग जो मिला है वो कैसा है। तो इस पर विवाद न करके अगर इतिहास की बात करें, तथ्यों की बात करें, तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। और इसमें मुसलमान भाइयों को भी नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम में साफ है कि अगर किसी दूसरे के धार्मिक स्थल को तोड़कर कोई धार्मिक स्थल या मस्जिद बनाई जाती है तो वहां पर ना अजान एक्सेप्ट होगी, ना किसी तरह की और धार्मिक गतिविधि। तो दोस्तों, ये मेरा कहना था और आप मुझे बताइए कि आपका क्या कहना है। नमस्कार।